नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रास्ते की जिसे विजेता का मार्ग कहा जाता है। ये कहानी है एक ऐसे दर्शन की जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। और हाँ, हम उस शख्सियत को भी जानेंगे जिसने आप कह सकते हैं आत्मविजय के इस रास्ते को एक नई पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक पूरा का पूरा समाज नए जवाबों की तलाश में निकल पड़ता है? ये सवाल दरअसल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब प्राचीन भारत में एक जबरदस्त सामाजिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल मची हुई थी। और सच कहें तो यही वो जमीन थी जहां नए विचारों के बीज पनपने वाले थे। तो चलिए चलते हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत में। देखिए, ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये एक दौर था, एक महान मंथन का समय। मतलब भारत के इतिहास का एक ऐसा तूफानी दौर जहां समाज, धर्म, सोच, हर लेवल पर पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं और कुछ नया, कुछ बिल्कुल अलग उभरने के लिए जमीन तैयार हो रही थी। अब सवाल ये है कि बेचैनी थी क्यों? देखिए, उस वक्त जो प्रमुख वैदिक धर्म था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा जटिल होता जा रहा था। इतना जटिल और खर्चीला कि वो आम लोगों की पहुंच से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर हो गया था। और ये असंतोष सिर्फ हवा में नहीं था, इसकी ठोस वजहें थीं, जैसे कि बहुत ज्यादा जटिल और महंगे पूजा पाठ के तरीके। फिर यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। समाज में पुजारी वर्ग का दबदबा बढ़ता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही कठोर जन पर आधारित जाति व्यवस्था थी। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोग सच में एक बदलाव चाहते थे। और ठीक इसी समय एक और चीज हो रही थी। व्यापार की वजह से एक नया वर्ग उभर रहा था, व्यापारी वर्ग। अब देखिए, इनके पास पैसा तो आ रहा था, लेकिन समाज की पुरानी व्यवस्था में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था। तो जाहिर है वो एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते की तलाश में थे जो जन्म से ज्यादा कर्म को महत्व दे, जो समानता और अहिंसा की बात करे। तो इस पूरे माहौल में एक प्राचीन मार्ग का आप कह सकते हैं पुनर्जन्म हुआ। और ये मार्ग था जैन धर्म का। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई बिल्कुल नया धर्म नहीं था, बल्कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा को फिर से जगाने और उसे एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश थी। जैन परंपरा में तो ये माना जाता है कि ये दर्शन शाश्वत है, मतलब हमेशा से है। इसकी जड़ें वैदिक काल से भी पुरानी बताई जाती हैं, जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तक जाती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऋषभदेव का जिक्र तो ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये विचारधारा कितनी पुरानी है। अब ये उस जमाने के हिसाब से कितना क्रांतिकारी था, इसका अंदाजा हम इस तुलना से लगा सकते हैं। देखिए, एक तरफ थी वैदिक व्यवस्था, जहां एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की पूजा होती थी, मोक्ष के लिए कर्मकांड जरूरी थे और समाज जाति में बटा हुआ था। और दूसरी तरफ था जैन दर्शन, जो कह रहा था, नहीं, ब्रह्मांड को कोई ईश्वर नहीं चलाता, ये अपने नियमों से चलता है। मोक्ष के लिए किसी की कृपा नहीं, बल्कि खुद का अनुशासन और तपस्या चाहिए। समाज में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी जीव बराबर हैं। और सबसे अहम, यज्ञ नहीं बल्कि अहिंसा ही परम धर्म है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक जबरदस्त बदलाव था सोच में। और इस पूरी सोच के सेंटर में था कर्म का सिद्धांत। मतलब सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जो भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे अपने कर्मों का फल है, किसी देवी देवता की कृपा या श्राप का नहीं। और अगर मुक्ति चाहिए तो अपनी आत्मा पर जमे कर्मों की धूल को हटाना होगा। सारी की सारी जिम्मेदारी व्यक्ति की अपनी थी। इसे मशहूर इतिहासकार डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म भारतीय चिंतन की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नैतिकता और आत्मानुशासन को धर्म का सार माना गया है। मतलब धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, बल्कि एथिक्स और सेल्फ कंट्रोल है। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब तक हमने दर्शन की बात की, अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस दर्शन को जन जन तक पहुंचाया, जिसने खुद जीकर ये रास्ता दिखाया। वो थे वर्धमान महावीर। महावीर जैन परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। और मजे की बात यह है कि वो कोई साधु संत के परिवार में नहीं, बल्कि एक राजकुमार के तौर पर पैदा हुए थे। 599 ईसा पूर्व में एक शक्तिशाली गणराज्य में। सोचिए, जिसके पास सब कुछ था, राजपाट, ऐशो आराम, लेकिन उसकी मंजिल कुछ और ही थी। उनकी जिंदगी की टाइमलाइन को देखें तो ये और भी हैरान करता है। देखिए, 30 साल की उम्र में सब कुछ, अपना राजसी जीवन, परिवार, सब कुछ छोड़कर वो एक तपस्वी बन गए। फिर अगले 12 साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कठोर तपस्या, ध्यान और उपवास किया। 42 साल की उम्र में जाकर उन्हें वो मिला जिसकी तलाश थी, सर्वोच्च ज्ञान, जिसे केवल्य ज्ञान कहते हैं।
और उसके बाद 72 साल की उम्र में निर्वाण पाने तक वो बस लोगों को रास्ता दिखाते रहे, अपना ज्ञान बांटते रहे। 12 साल। जरा इस पे एक पर रुककर सोचिए। 1-2 दिन नहीं, पूरे 12 साल। घनघोर तपस्या, ज्यादातर समय मौन और न जाने कितनी कठिनाइयां। ये उनके जबरदस्त आत्मानुशासन और लगन को दिखाता है, जिसकी आज के जमाने में तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन 12 सालों की कठिन यात्रा का वो सबसे बड़ा पल, वो क्लाइमैक्स कहाँ आया? वो आया ऋजुपालिका नदी के तट पर। वहां 1 साल के पेड़ के नीचे महावीर गहरे ध्यान में बैठे थे। 12 साल की वो अथक मेहनत, वो खोज अब अपने अंजाम तक पहुंचने ही वाली थी। और वहीं उसी जगह पर उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये कैवल्य ज्ञान क्या है? ये सिर्फ कुछ बातें जान लेना नहीं है। ये ज्ञान की वो सर्वोच्च अवस्था है, वो स्टेट ऑफ ओमनिशियंस है, जहां आत्मा अपने हर कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है और परम शुद्धता को पा लेती है। और यहीं से महावीर का असली काम शुरू हुआ। जैसा इतिहासकार A.L. बाशम ने बहुत खूबसूरती से कहा है, महावीर ने जैन धर्म को न केवल एक नैतिक दर्शन बनाया, बल्कि इसे एक सामाजिक अनुशासन में भी बदल दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताईं, बल्कि उसे असल जिंदगी में कैसे उतारना है, इसका एक पूरा सिस्टम बना दिया। तो ये शिक्षाएं थी क्या? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने दुनिया को क्या सिखाया? चलिए उनकी विरासत यानी आत्मानुशासन के उन मूल सिद्धांतों को देखते हैं। उनकी शिक्षाओं का सार है ये 5 महाव्रत जो जैन धर्म की नींव हैं। पहला और सबसे जरूरी अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ ना देना। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा अस्तेय, यानी चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। और पांचवां ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, ये जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हमारी आज की दुनिया जो 24 घंटे डिस्ट्रैक्शन से, उपभोग से यानी कंजम्पशन से भरी हुई है, उस दुनिया में आत्म अनुशासन का ये कठोर मार्ग हमें क्या सिखा सकता है? क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने भीतर खोजना होगा।